नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर में एक और बेहतरीन मॉडल पेपर की। जी हाँ, समाज शास्त्र आज का हमारा विषय रहेगा। और समाज शास्त्र में जो आपका पेपर होने जा रहा है सामाजिक विकास एवं परिवर्तन वाले विषय पर आज हम फिर से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। एक्चुअल में मैं उत्तर भी बताऊंगा, आप लोगों को निश्चिंत रहे कि उत्तर इसके जो आंसर शीट है वो कहाँ से मिलेगी। तो मॉडल पेपर 2026 के रूप में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट में मैं आप लोगों को 10 लघु प्रकृति के क्वेश्चन भी देने वाला हूं, सिंगल कॉन्सेप्ट वाले। तो बने रहें क्लास के एंड तक, क्योंकि आज का जो ये सेशन होने जा रहा है ये अपने आप में ही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। जिन्होंने भी एग्जाम से पहले इस सेशन को शुरू से एंड तक देख लिया ना, उनकी दुविधा का पूरी तरह अंत हो चुका है। याद रखिएगा, जो प्रश्न मैं आज दे रहा हूं बिल्कुल पूरे 100% विश्वास के साथ में। अब सिर्फ इन प्रश्नों को फॉलो करना शुरू कर देना। अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, किताब भी नहीं खोली हो ना, तो अब सिर्फ इन 15 प्रश्नों को खोल लेना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा। एग्जाम के तुरंत बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितने बेहतर तरीके से आंसर लिख करके आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जिन दोस्तों ने अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला सेशन, क्योंकि अब लास्ट में आपको ये समझ आने वाला है कि अब आपको कहां पर फोकस करना है, कौन से कॉन्सेप्टों पर फोकस करना है। क्योंकि सारे सिलेबस को एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल होता नहीं है जब एक दो दिन एग्जाम के बचे हो, है ना। तो एग्जाम टाइम पे क्या आपको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, उसका एक सटीक फॉर्मूला मैं आज आपको देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सामाजिक विकास एवं परिवर्तन आज का हमारा मुख्य विषय है बीए सेकेंड ईयर में समाज शास्त्र के अंतर्गत। क्लियर है। चलिए 15 प्रश्नों की यात्रा शुरू करते हैं। दीर्घ प्रकृति के सारे प्रश्न होने वाले हैं। एक एक प्रश्न को पढ़ना शुरू करेंगे, डिकोड करना शुरू करेंगे। जहां पर दुविधा होगी उसको डिस्कस करेंगे, जहां दुविधा नहीं होगी फटाफट आगे बढ़ेंगे, ताकि 10-12 मिनट में ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। व्यर्थ का मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका यहां पर, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप चाहे ना तो। अगर देखिए नोट डाउन कर रहे हैं तो बिल्कुल, मैं जब स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी मैं साइड में हो जाऊंगा, आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक अच्छे से सुन लीजिए, सुनने से ही आपकी दुविधा का अंत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो जो प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न की भाषा हर जगह अलग-अलग मिलती है। प्रश्न के कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, उसकी टर्म क्या पूछी गई है, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। जब एग्जाम में आप प्रश्न पढ़ते हो तो प्रश्न पढ़ते ही वहां क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही बनती है कि प्रश्न को हमें एग्जाम में भी 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात है, साल भर हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि हम स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी प्रश्न को 2-3 बार पढ़कर पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ आता है कि प्रश्न में पूछा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में व्यर्थ का टाइम नहीं देना है। प्रश्न को पढ़ा, फट से समझ आना चाहिए कि प्रश्न में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। जब समझ आता है तभी आंसर राइटिंग अच्छे से हो पाती है। जैसे प्रश्न नंबर 1 को देखिए, क्या लिखा हुआ है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पहला फोकस आपका कहां पर जाना चाहिए, इस क्या पर। क्या पर, क्या बोला गया है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सामाजिक परिवर्तन। क्या है, सामाजिक परिवर्तन। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, क्या समझते हैं, मेन टर्म होगी आपकी। उसके आगे बोला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। किसको, प्रक्रिया को। दूसरी टर्म आपकी हो चुकी है समझाते हुए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो यहां पर कुल मिलाकर आपसे 3 टर्म पूछी गई है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताइए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता बताइए। आप चाहें तो सिंपल सा नोट्स में कुछ भी नहीं, सामाजिक परिवर्तन मेन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1 अर्थ, पॉइंट नंबर 2 प्रक्रिया, पॉइंट नंबर 3 विशेषता। बन गई आपकी नोट्स। उसके आगे उसको क्लेरिफाई कर लीजिए। ये नोट्स हो गई आपकी। क्यों, क्योंकि जो प्रश्न मैं यहां लेकर आया हूं, आप किसी किताब में चेक करोगे तो प्रश्न इस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। आप गूगल पर सर्च करोगे, इस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम के आप जो पेपर आएगा, पेपर में इस लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन जो टर्म है वो यही रहने वाली है। अगर सामाजिक परिवर्तन के बारे में पूछना है तो उसे इसी प्रकार पूछना होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो, सामाजिक परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, वगैरह वगैरह पूछना आपको, यह उसको यही पड़ेगा। इसलिए टर्म पर फोकस करना है, प्रश्न की लैंग्वेज पर कभी नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न में टाइम नहीं लेंगे, स्पीड से बढ़ेंगे टर्म पर फोकस करते हुए। अगला प्रश्न है, उद्ध विकास मुख्य टर्म
से क्या आशय है, क्या अर्थ है, समझ गए। उद्ध विकास की प्रक्रिया समझाते हुए अवस्थाओं का वर्णन करें। तीन टर्म यहां पर, उद्ध विकास का अर्थ, उद्ध विकास की प्रक्रिया और उद्ध विकास की अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहां पर, पश्चिमीकरण की अवधारणा क्या है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पश्चिमीकरण। क्या है, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की अवधारणा पूछी गई है। आगे बोला गया है पश्चिमीकरण की परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पश्चिमीकरण की का अर्थ, पश्चिमीकरण की परिभाषा और पश्चिमीकरण की विशेषता इस मुख्य प्रश्न की मुख्य टर्म है। क्लियर। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण क्या है, समाज पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण क्या है समझाना है और औद्योगिकरण का प्रभाव क्या होता है समाज पर, यह बताना है। दो टर्म यहां पर पूछी गई है। प्रश्न नंबर 5 है, वैश्वीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। बात समझ आ गई ना, औद्योगिकरण वैश्वीकरण दोनों का अर्थ, दोनों का समाज पर प्रभाव। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना क्रांति से आप क्या समझते हैं, सूचना क्रांति क्या होती है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। जब परिभाषा डायरेक्टली बोला जाए ना तो सिर्फ 2 लाइन में परिभाषा लिखकर मत आ जाइएगा, गलती कर दोगे। पहले सामाजिक आंदोलन को समझाना है 5-6 लाइनों में, उसके बाद उसकी एक सटीक परिभाषा किसी विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को लिखना है और उसके बाद आगे पढ़िए, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक आंदोलन का अर्थ, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, फिर सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, 3 कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के एक अभिकरण के रूप में राज्य की विवेचना कीजिए। मतलब क्या कि राज्य का जो है सामाजिक विकास जो है ना, ये एक राज्य का क्या है, एक अभिकरण है, सामाजिक अभिकरण है। इस रूप में आपको इसकी यानी सामाजिक विकास की विवेचना करनी है। अगला प्रश्न है, उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोक्तावाद क्या होता है, उपभोक्तावाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। 9 प्रश्न आपके हो चुके हैं। जिन दोस्तों को भी नोट डाउन करना है बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। और एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, क्लास को बीच में बंद करने की गलती मत करना अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो। ये प्रश्न पूरे यूट्यूब के इतिहास में ढूंढने से भी आप लोगों को नहीं मिलने वाले। कोई भी आपको इतने आईएमपी क्वेश्चन नहीं देगा जो मैं प्रतिवर्ष एग्जाम के समय आप लोगों के सामने परोसता हूं, बिल्कुल बने बनाए क्वेश्चन। एग्जाम में सीरियल वाइज क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको यहां पर एग्जाम के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में दिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने कई बार दिखाया भी आप लोगों के, है ना। तो इन प्रश्नों को पूरी सटीकता से समझिए, गहराई से समझिए, इन पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक भी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिए और ये खटाखट कर करके ना आगे बढ़ाने की कोशिश तो कीजिए ही मत। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा आप लोगों का। क्योंकि अगर मैं उस उद्देश्य से क्लासेस लेकर अगर यहाँ पर आता ना, तो 5-5 क्वेश्चन के 5-5 मिनट के वीडियो लाकर लेकर आता, तो यूट्यूब पर मेरे वॉच टाइम भी बढ़ते, व्यूज भी बढ़ते, उससे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो जाती। पर मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में अन्य भी क्लासेस को देखिए। 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लासेस आपको मिलेगी जो यूट्यूब पर चलती ही नहीं है। फिर भी मैं देता हूँ, क्यों? क्योंकि जो सीरियसली पढ़ता है ना, वो ऐसी ही क्लासेस को ढूँढता है और मैं उन्हीं स्टूडेंट को टारगेट करता हूँ जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। व्यूज़ व्यूज़ इनके चक्कर में यहाँ पर नहीं आता हूँ यूट्यूब पर, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा दोस्तों, ये 9 प्रश्न हैं। आपने उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास के लक्ष्य और विशेषताएँ बताइए। 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है? अर्थ, लक्ष्य और विशेषताएँ किसके? सतत विकास के। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। विकास का, एक तरफ विकास, आप समझते ना, विकास होगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग? आज से हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित क्यों है? विकास की वजह से। क्योंकि पूरी दुनिया विकास की होड़ में लगी हुई है, अपना डेवलपमेंट करने पे लगी हुई है, पर्यावरण को दांव पर लगा करके और विकास करना चाहती है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 12 है, नियोजन क्या होता है? नियोजन का उद्देश्य बताना है, महत्व बताना है, प्रकार बताना है। 4 कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे गए हैं। कौन कौन से? नियोजन का अर्थ, नियोजन के उद्देश्य, नियोजन का महत्व और नियोजन के प्रकार। क्लियर। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, सामाजिक नीति। सामाजिक नीति क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, बताइए। अब ये एग्जाम में प्रासंगिकता के रूप में भी आ सकता है कि सामाजिक नीति से क्या आशय है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, बताइए। तो प्रासंगिकता, इन शब्दों का खेल थोड़ा समझना सीखे यार आप लोग। अब कॉलेज में सेकेंड ईयर में आ चुके हैं आप लोग, 1 साल बाद में आपका जो है कॉलेज लाइफ भी खत्म हो जाएगी आपकी, है ना, फाइनल निकल जाओगे। तो थोड़ा शब्दों से खेलना सीखिए।
चलिए, और इसी को अथवा में सामाजिक नीति की अवधारणा सिंपल वे में। चलिए, को नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अवधारणा बतानी है, और ये कार्यक्रम क्यों लाए जाते हैं, इनके पीछे क्या मकसद, क्या उद्देश्य होते हैं, ये बताना है। अथवा में इस प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं योगदान की समीक्षा कीजिए। क्लियर। अच्छा, अगला और आखिरी प्रश्न दीर्घ प्रकृति वाला कौन सा है? नीति आयोग पर एक निबंध लिखिए। मात्र नीति आयोग पर एक निबंध लिखिए, मतलब नीति आयोग को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसके प्रत्येक पक्ष को पढ़ते जाइएगा। अब सुनिए दोस्तों, अभी जाना नहीं है, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं 10 लघु प्रकृति के प्रश्न। जी हाँ, 10 लघु प्रकृति वाले प्रश्न जिनको आप 50 से 150 शब्दों के अंदर लिखना होता है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रतिष्ठा के साथ, जिस लगन के साथ, है ना, जिस फोकस के साथ आप 15 प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं दीर्घ प्रकृति के, उसी फोकस, उसी लगन के साथ में आपको ये 10 प्रश्न भी कंप्लीट करना है। अति लघुत्री भी है और लघुत्रीय भी है, याद रखिएगा। चलिए, सिंगल कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के कारक बताइए। सामाजिक परिवर्तन के कारक। प्रश्न नंबर 2 है, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। 2 कॉन्सेप्ट आपको दे दिए गए हैं, उद्ध विकास और प्रगति में अंतर, उद्ध विकास और क्रांति में अंतर। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत बताना है। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृतिकरण की अवधारणा बतानी है। प्रश्न नंबर 5 नगरीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव बताना है। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है, भारतीय समाज किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 है उदारीकरण की अवधारणा। प्रश्न नंबर 7 है विकास के एक अभिकरण के रूप में बाजार का क्या योगदान है, ये समझाना है। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, उपभोगी समाज की अवधारणा समझानी है। प्रश्न नंबर 9 में भारतीय समाज में विकास की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। और लास्ट है प्रश्न नंबर 10, सूर्योदय आंदोलन और भूदान आंदोलन दोनों पर टिप्पणी करनी है। तो ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको क्लियरली बताऊं तो आपने 1 मिनट पेन ले लेता हूं। अभी 1 मिनट और रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट की क्लासेस बची है। मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं दीर्घ प्रकृति के और 10 क्वेश्चन दिए हैं लघु प्रकृति के। कुल मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इन 25 क्वेश्चनों पर बिना किसी भेदभाव के आपको तैयारी करनी है। ये भेदभाव मत लाइएगा अपने अंदर कि मैं 15 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ लूं, 10 को ठीक है यार चलने, ऐसा नहीं। एक ही निष्ठा के साथ, एक ही लगन के साथ में आपको ये पूरे 25 क्वेश्चन पूरी ईमानदारी के साथ कवर करना है। अगर जो मेरे टाइमलाइन के अंदर लिखा हुआ है ना 90% पक्का, अगर ये चाहते हो, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे मैंने प्रारंभ में बोला था कि अगर आपने किताब भी नहीं खोली, परीक्षा का डर है, पास होना चाहते हो ना, तो दोस्तों इन 25 प्रश्नों, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आपकी हालत को, पार्टी शार्टियों में बिजी होंगे। 25 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ना, अब इनको पढ़ लीजिए, थोड़ी सी मेहनत जरूर कर लीजिए। मात्र 25 क्वेश्चन दे रहा हूं एक पूरे सब्जेक्ट के अंदर, और 25 में भी 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 15-20 लाइनों में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों को डिटेल में पढ़ लीजिए, इज्जत बच जाएगी यार, है ना। चलिए, अच्छा हाँ, एक बात और है, इनके आंसर कहां से निकालोगे आप? या तो आपके पास कोई बुक हो तो वहां से आप आंसर ले लीजिए, आपने नोट्स बनाई हो अच्छी बात है, नोट्स बनाने का समय हो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप कोई सर्विस वगैरह करते हैं या कई अन्य कार्यों से बिजी रहते हैं, टाइम नहीं है, तो दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूं आपको नोट्स देने के लिए। मेरे मार्गदर्शन में मेरी टीम के द्वारा इन सभी सब्जेक्टों पर नोट्स रेडी कर ली गई है। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती ये होती है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। यहाँ पर 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट की अगर नोट्स लेना चाहें तो 99 का एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। और आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट जिसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, ये सारे 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये होता है 249 का सब्सक्रिप्शन। वहीं अगर आप फाउंडेशन भी लेना चाहें तो 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप फाउंडेशन भी ले सकते हैं, जिसमें 4 अलग अलग नोट्स प्रोवाइड की जाती है, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। अब यहाँ पर एक कॉम्बो प्लान दिया जाता है दोस्तों आप लोगों को। कॉम्बो प्लान में जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को, हो गया, क्लास कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। कॉम्बो प्लान होता है 398 रुपए का, एक कॉम्बो प्लान होता है 398 रुपए का। 50% डिस्काउंट के साथ में ये होता है ना, 50% डिस्काउंट के साथ में। इसमें आपको फाउंडेशन की चारों नोट्स,
4 फाउंडेशन की नोट्स हो जाती है और 5 आपके मुख्य सब्जेक्ट की नोट्स हो जाती है। कुल मिलाकर 9 विषय आपको इस कॉम्बो प्लान के अंतर्गत प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है? जिन दोस्तों को भी लेना है ना, आपको जो ये पेज दिख रहे हैं, पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर में मैं आपको शुरू से गाइड करता रहूं, शुरू से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। कल फिर मिलेंगे और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगला कौन सा मॉडल पेपर, किस विषय पर अगला मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं। मैं उस विषय का मॉडल पेपर 6 घंटे के अंतराल में लेकर के आ जाऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।